राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन मास के पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक विशेष वरदान बनकर आई है। प्रत्येक वर्ष में सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में तो सहायक होती ही है, अपितु उसके साथ साथ एक आदर्श संतान प्राप्त करने के लिए भी एक सुवर्ण अवसर लेकर आती है। तो चलिए, इस पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हो रहा था और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? क्या इससे जुड़ा हुआ है कोई प्राचीन इतिहास? और इस एकादशी का महात्म्य क्या है? कृपया यह सब कुछ बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और अब मैं आपको इस एकादशी से जुड़े हुए पौराणिक इतिहास के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि इसका श्रवण मात्र भी अनेक पापों का नाश करने वाला है। द्वापर युग के आरंभ में महिजीत नामक एक राजा थे। वे महिष्मति राज्य के शासक थे। राजा के पास हर प्रकार के धन, समृद्धि, संपत्ति और प्रजा का सुख था। बस दुख था तो एक ही, और वह यह था कि वे राजा निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे अपने कार्य संचालन में अप्रसन्न रहने लगे थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन वे दुर्भाग्य से किसी भी प्रकार से संतान प्राप्त नहीं कर पाए। एक दिन राजा स्वयं इस बात से अत्यंत व्याकुल और दुखी होकर अपनी भरी राजसभा में अपने प्रजाजनों से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय प्रजाजन, मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही मैंने अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाया और ना ही ब्राह्मणों तथा देवताओं की संपत्ति को लूटा है। मैंने उचित विधि पूर्वक इस जगत पर शासन किया है और सभी को अपने संतान की तरह पाला पोसा है। मैंने गलती के अनुसार अपने सगे संबंधियों को भी उचित दंड देने में कोई संकोच नहीं किया और पुण्यवान तथा सदाचारी शत्रु का मैंने यथोचित सम्मान किया है। हालांकि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, तथापि मैं पुत्र विहीन क्यों हूँ? कृपया इसका कारण जानकर मुझे कोई सुझाव दीजिए। राजा की यह बात सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण हेतु वन में जाकर ऋषियों के आश्रम में जाएंगे और उनसे यह जिज्ञासा करेंगे और किसी समाधान के लिए प्रयास करेंगे। अनेक आश्रमों में भ्रमण करते हुए वे सभी ब्राह्मणगण लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जो अनेक कठोर तपस्याएं कर रहे थे। लोमस ऋषि सनातन धर्म का विज्ञान जानने वाले थे और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में अभिज्ञ ज्ञाता थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के जानने वाले थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प के बीतने पर लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल गिरता था और इसीलिए उनका नाम लोमस पड़ा। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मंत्रीगण और विद्वान ब्राह्मणों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, हे विद्वान जन, आप सब कौन हैं? कहां से आए हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? ऋषि के पूछने पर सभी ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमारे राजा महिजीत हम सबका अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कठिनाई और दुख की एक ऐसी बेला आ पड़ी है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हमारे राजा हर प्रकार से धर्म का पालन करने वाले, नीति का आचरण करने वाले और हर प्रकार के सुख समृद्धि को धारण करने वाले हैं। बस दुख है तो एक ही बात का, और वह है राजा निसंतान है। अनेक यज्ञ, अनेक कर्म करने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि राजा हम सबको संतान की भांति बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतानहीन देखते हुए हम अत्यंत दुखी रहते हैं। हे ऋषिवर,
आप तो त्रिकालज्ञ है। कृपया आप हमें उपदेश दीजिए कि किस प्रकार हम अपने राजा को संतानवान बना सकते हैं। मंत्रीगण और विद्वान जनों के इस वचन को सुनकर लोमस ऋषि कुछ समय के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके वे राजा के पूर्व जन्म को देखने लगे और तुरंत ही उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने फिर आंख खोलकर ब्राह्मणों से कहा, हे विद्वान जनों, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन व्यापारी थे, जिन्होंने एक पाप कर्म किया था। एक समय व्यापार के लिए गांव-गांव भ्रमण करते हुए वे प्यास से व्याकुल हो गए। वो द्वादशी का दिन था। उन्हें एक सुंदर झील दिखाई दी और उन्होंने उसमें जल पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे जल पीने के लिए गए, उसी क्षण वहां पर एक गाय और उसका बछड़ा भी आ गया और वह भी पानी पीने लगा। जैसे ही गाय आकर पानी पीने लगी, उसी क्षण उस व्यापारी ने उस गाय को दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण उस व्यापारी ने एक घोर पाप कर लिया और इसी कारण, यद्यपि अपने पुण्यों के कारण वे व्यापारी राजा बन गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि उन्होंने गाय के प्रति अपराध किया था। लोमस ऋषि की इस बात को सुनने के बाद सभी मंत्री और ब्राह्मण जनों ने पूछा, हे ऋषिवर, हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि पुण्य कर्म करने से पाप का निवारण हो सकता है। इसलिए कृपया आप हमें यह बताइए कि किस प्रकार राजा के पाप नष्ट हो सकते हैं, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हो सके। तब लोमस ऋषि ने कहा कि सावन मास के शुक्ल पक्ष में अत्यंत शुभ ऐसी पवित्रोपना एकादशी आती है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी मिलकर अपने राजा के साथ और राजा भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस पुत्रदा एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करें। तत्पश्चात उस व्रत के समस्त फल राजा को आप अर्पित कर दीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपके राजा को एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए और संतुष्ट भी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर वापस अपने राज्य में चले गए। राज्य में वापस आने के बाद उन्होंने राजा से वह सारा वृतांत कह सुनाया। जब योग्य समय आया, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, तो राजा ने अपने परिवार के साथ मिलकर और उसके साथ साथ सभी ने पवित्रोपना एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार समस्त पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया और इस पुण्य फल के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और इस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा महिजीत को संतान की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर इस जीवन और अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने वाले को श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में भगवत धाम प्राप्ति होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओ, आशा करते हैं कि आप सभी को यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें परम भगवान श्री हरि की कृपा से एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए आप इस पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा।